था। फिर अगले दिन जब बेन लकड़ियां लेने के लिए बाहर जाता है तो एलेक्स वापस उसका सामान देखने लग जाती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एलेक्स उसे बताती है कि हो सकता है कि हम दोनों साथ मरें और मैं तुम्हें जानती तक नहीं। बेन उसे कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो तो सुनो, अभी तुमने जो वॉइस मैसेज सुना था वो मैंने पिछले 2 सालों से नहीं सुना, वो मेरी वाइफ की वॉइस है जो मुझे छोड़कर चली गई। अब ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात घचाघच करते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स बेन को कहती है कि तुम्हें अकेले ही नीचे जाकर मदद लानी चाहिए। फिर अगली सुबह बेन एलेक्स को अकेला छोड़कर मदद लाने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद बेन का मन नहीं मानता और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस आता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर तक चलने के बाद एलेक्स कहती है कि मैं और नहीं चल सकती, इसलिए बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन इससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक जगह पर आराम करते करते सो जाते हैं। तभी वो कुत्ता बेन को जगाता है और फिर बेन वहां पर देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का कारखाना है। ये देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और वो एलेक्स को जगाता है, लेकिन अब उन लोगों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लोग चल नहीं पाते, लेकिन उनको कैसे भी वहां पर पहुंचना ही था। तभी एलेक्स बेन से कुछ कहने लगती है, लेकिन बेन समझ जाता है कि वो उसे क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये राज राज ही रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, तो बेन उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वहाँ एलेक्स उसका पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। बेन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। एलेक्स किसी तरह कारखाने की तरफ निकल जाती है और वहाँ के वर्कर से हेल्प मांगती है। फिर जब बेन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो उठकर एलेक्स के पास जाता है और वो उसे कहती है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एलेक्स का होने वाला हस्बैंड मार्क आता है और वो बेन को एलेक्स को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनके अलग होने का वक्त आ चुका है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बेन वापस अपनी जॉब में बिजी हो जाता है और वहीं एलेक्स भी मार्क के साथ रहने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। बेन को कॉल भी करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर एक दिन एलेक्स कुछ फोटोज बेन को भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वो दोनों साथ में थे। अब बेन को भी ये फोटोज देखकर एलेक्स की याद आने लगती है और वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि बेन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियां अब अच्छे से काम नहीं करती। और वहीं एलिस बताती है कि उसने भी अभी तक शादी नहीं की। वो कहती है कि मार्क एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर पाई। वो कहती है कि उस पहाड़ पर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने खुद को बहुत रोका पर मैं नहीं रोक पाई। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दोनों दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं।